हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। एक बार फिर मैं अकाउंटेंट और टैक्स अकाउंटेंट के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, एक वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा है, शुरू से ही सभी वीडियो में कहता आ रहा हूं, मैं अकाउंटेंट और टैक्स अकाउंटेंट के लिए तैयारी करवाता हूं और जिसमें मैं अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी और टैली प्राइम में फोकस रखता हूँ, ताकि वो जो भी अकाउंटेंट का काम करना चाहता है, टैक्स अकाउंटेंट का काम करना चाहता है या फिर फ्रीलांसर वर्क करना चाहता है, तो उस सब के लिए ये मेरा वीडियो बहुत बेनिफिटेड रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए और अपने फ्रेंड्स को जो अकाउंटेंट है या टैक्स अकाउंटेंट है या जो फ्रीलांसर वर्क करना चाहते हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप किसी की रिटर्न, फ्रीलांसर किसी की भी रिटर्न भरते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट है या फिर मान लेते हैं किसी अकाउंटेंट की जॉब में है, अपने बॉस की किसी की रिटर्न भर रहे हैं और उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आती है, तो उसको कैसे भरा जाएगा, तो इस वीडियो में मैं पूरा पूरा आपको समझाता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को पहले ठीक से रीड कर लीजिए। राजा इज द ओनर ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हैविंग टू इंडिपेंडेंट फ्लोर्स ऑफ इक्वल साइज इन चेन्नई। राजा की दो हाउस प्रॉपर्टी है चेन्नई में, ठीक है, इक्वल साइज की है। द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट ऑफ अ टेनेंट रेंट ऑफ ₹60,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जून 2023। उसका ग्राउंड फ्लोर यानी कि नीचे वाला फ्लोर उसने किराए पे दिया है ₹16,000 पर मंथ, लेकिन 1 जून से, ध्यान रखना 1 अप्रैल से नहीं, 1 जून से, यानी कि 2 महीने बाद से 10 महीने का काउंट होगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, अप्रैल से होता तो अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने का होता, वही जून जून से 31 मार्च तक 10 महीने का उसने किराया लिया है। In short, the first floor of the property is occupied by Raja for his residential purposes. उसने फर्स्ट फ्लोर जो है अपने रहने के लिए रख लिया है। Other particulars relating to the property are as follows. और इसकी कुछ और जो इंफॉर्मेशन है आगे है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, राजा की ओनर है एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। समझ लीजिए एक हाउस प्रॉपर्टी है और नीचे वाला फ्लोर उसने किराए पे दे दिया है, जो कि 1 जून से दिया है ₹16,000 पर मंथ से, और ऊपर वाले फ्लोर में वो खुद रहता है। तो इसकी अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चेन्नई का है वो। अदर इन्फॉर्मेशन ये है कि उसका अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ हाउस प्रॉपर्टी में ना क्या क्या चीज़ें मेन रहती है, क्या क्या चीज़ें मेन रहती है जिससे कैलकुलेशन निकाली जाती है। तो हाउस प्रॉपर्टी में एक फेयर रेंटल वैल्यू होती है, एक म्यूनिसिपल वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड रेंट होता है और एक एक्चुअल रेंट होता है जो हमने किराया दिया है, ठीक है। फेयर रेंटल वैल्यू जो वहाँ की फेयर, वहाँ के बाजार के हिसाब से फेयर रेंटल वैल्यू होगी। म्यूनिसिपल वैल्यू जो म्यूनिसिपलिटीज निकाल के देती है। स्टैंडर्ड रेंट वहाँ के हिसाब से जो स्टैंडर्ड बैठेगा। तो इस हाउस की, पूरे हाउस की, ध्यान रखना ये 3,70,000 पूरे हाउस की है, यानी कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर दोनों की है। फेयर रेंट वैल्यू है 3,70,000, म्यूनिसिपल वैल्यू है 3,80,000, स्टैंडर्ड रेंट है 3,20,000, एनुअल म्यूनिसिपल टैक्स है 50% ऑफ टैक्स पेड 57,000। एनुअल म्यूनिसिपल टैक्स का है 57,000, लेकिन उसका 50% पेड किया है। जरूरी नहीं है कि हमने पूरा म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट कर दिया हो। इस केस में 50% पेमेंट हुई है, अभी 50% पेमेंट बाद में रहती है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द ईयर 2021-22, ये हम 24-25 असेसमेंट ईयर की रिटर्न आ रहे हैं और इसने इंटरेस्ट ऑन लोन ले रखा है 21-22 का, प्रॉपर्टी का ₹30,000 का इंटरेस्ट बैठा हुआ है। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ₹5,000 दिए। तो एक बार और रिवीजन कर लीजिए। फेयर रेंट वैल्यू 3,70,000 है, म्यूनिसिपल वैल्यू है 380, स्टैंडर्ड रेंट है 3,20,000, एनुअल म्यूनिसिपल टैक्स है 57,000, लेकिन 50% पेमेंट करी है अभी, ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द ईयर 2021-22 30,000 है। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ₹5,000 है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमने इसके निकालना है कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ राजा
फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न बनानी है। 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 की रिटर्न इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने इस केस में निकालनी है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी सी वर्किंग है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए मैंने सबसे पहले बताया था ये हाउस प्रॉपर्टी इसकी जो थी फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर, ठीक है, दो है। नीचे वाला फ्लोर उसने किराए पे दिया हुआ है, ऊपर वाले फ्लोर में वो खुद रहता है। तो लेकिन सब चीज़ की वैल्यूएशन तो एक ही आती है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑल प्रॉपर्टी का और ग्राउंड फ्लोर का। ऑल प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू है 3,80,000 और ग्राउंड फ्लोर की है 1,90,000। फेयर वैल्यूएशन है 3,70,000, इसकी हाफ होगी है 185,000। ग्राउंड फ्लोर की हाफ हो जाएगी, जाहिर सी बात है। म्युनिसिपल वैल्यू भी ऐसे 380 में से उसका हाफ हो गया 190। अच्छा, इसका हाउस प्रॉपर्टी निकालने का तरीका है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच इज हायर ऑफ ए एंड बी। तो ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं हमने होल प्रॉपर्टी को नहीं देखना है। जो हमने 50% ग्राउंड फ्लोर किराए पर दिया हुआ है उसी को देखना है। तो ग्राउंड फ्लोर म्युनिसिपल वैल्यू 190 है, फेयर वैल्यूएशन 185 है। तो इसमें से सी वाला पॉइंट निकालना है हायर ऑफ ए एंड बी। तो 190 और 185 में हायर हो गया 1,90,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डी वाला स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट लिखो कितना था 3,20,000, इसका हाफ 1,60,000 नीचे वाले के लिए हो गया, नीचे वाले प्रॉपर्टी के लिए हो गया। तो अब ई वाला पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट आता है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट होता है लोअर ऑफ सी एंड डी, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट जो हायर ऑफ ए एंड बी 190 जो निकाल रखा है या स्टैंडर्ड रेंट निकाल रखा है, इन दोनों में से लोअर वाला, ठीक है। तो यानी कि 190 और 160 लोअर कौन सा हो गया 1,60,000। इन शॉर्ट कहने मतलब दोबारा समझा देता हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू है 1,90,000 स्टार्टिंग में देखिए ए पॉइंट में, बी में फेयर वैल्यूएशन है 1,85,000। इन दोनों में से हायर निकाली जाती है जो कि होगी 1,90,000 सी पॉइंट। डी में आया स्टैंडर्ड रेंट, वहां का उचित किराया कितना था, स्टैंडर्ड रेंट कितना था, वहां का उचित किराया 1,60,000 था। तो ई आपने पॉइंट में आना है कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या कहलाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा कि हायर ऑफ ए एंड बी, जो हमने हायर निकाला है, या फिर स्टैंडर्ड रेंट, हायर ऑफ या स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से लोअर जोन सा कम रहेगा। तो इस केस में हमारे पास कम रहा है कि स्टैंडर्ड रेंट 1,60,000। फिर एक चौथा पॉइंट आता है एक्चुअल रेंट हमने कितना लिया है। तो एक्चुअल रेंट इसने 16,000 रुपए के हिसाब से किराया भी दिया था और 1 जून से दिया था, 1 जून टू 31 मार्च 10 महीनों के लिए। तो 16,000 इंटू 10 एनुअल एक्चुअल रेंट इसको 1,60,000 रुपये इकट्ठा हुआ है, ठीक है। 1,60,000 रुपये इकट्ठा हुआ एक्चुअल रेंट। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ ई एंड एफ। ध्यान रखना ये वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, दोबारा वीडियो पॉज करके समझ लेना इसको कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या कहलाती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाती है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो हायर होगा। यहाँ तो 160 और 160 ये इसलिए 160 हुआ। मान लेते हैं एक्चुअल रेंट हमारे पास 1,80,000 होता है या 1,90,000 होता है, एफ वाला एक्चुअल रेंट 1,90,000 होता है मान लेते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ ई एन एफ यानी कि 190 ही होता। तो समझ गए। एक बार दोबारा से देख लीजिए, म्युनिसिपल वैल्यू 190, फेयर वैल्यूएशन 185, हायर ऑफ ए एंड बी, यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यूएशन में से जोन सी हायर होगी वो लेंगे जो कि 1,90,000 है। फिर लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट 160, ये गिवन है। एक्सपेक्टेड रेंट सीओडी, सीओडी का मतलब है हायर ऑफ ए एंड बी जो हमने ले चुके हैं या स्टैंडर्ड रेंट, इसमें से जो भी कम होगा वो लेंगे। तो 1,60,000 कम हुआ है 190 से। फिर एक्चुअल रेंट इसने 10 महीने का किराए पे दिया 1,60,000 रुपये। फिर हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू जी वाला पॉइंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई है हायर ऑफ ई एंड एफ, हायर ऑफ ई एंड एफ, ई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जो हायर आएगी वही लेंगे। इस केस में दोनों ही 1,60,000 है, तो हमने 1,60,000 ही लिया है। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन पे आते हैं।
ग्राउंड फ्लोर लेट आउट, ग्राउंड फ्लोर तो हमने किराए पे दिया है, यानी कि हाफ पोर्शन ऑफ हाउस, 50% ऑफ हाउस। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट जो हमने पीछे से निकाला है 1,60,000। ध्यान दीजिए, मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअल रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ ई एंड एफ, जी वाला पॉइंट देखिए 1,60,000। तो ये हमने इसीलिए वर्किंग करके निकाला है कि कैलकुलेशन में ये काम आता है। ग्रॉस एनुअल, ग्रॉस ग्राउंड फ्लोर लेट आउट हाफ पोर्शन ऑफ हाउस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट 1,60,000। लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड 28,500 का 50%। अब ये 28,500 कहाँ से आया है? आप थोड़ा सा बैक आ जाइए कि 28,500 कहाँ से आया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एनुअल म्यूनिसिपल टैक्स, फोर्थ वाला पॉइंट देखिए, एनुअल म्यूनिसिपल टैक्स 50% पेड 57,000 रुपये है, 57,000 है। तो म्यूनिसिपल टैक्स 57,000 रुपये तो है पूरे होल प्रॉपर्टी का, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का, लेकिन अभी हमने दिया कितना है? ओनली 50%। तो हमने ओनली 50% दिया है 57,000 रुपये का। ठीक है, तो 57,000 रुपये का 50% 28,500 रुपीज हमने गिवन दिया है। अब आ जाइए क्वेश्चन के आंसर पर कि हमने 28,500, ये जो आ रहा है लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 28,500। अच्छा, इसका हाफ क्यों करा है? उसका तो हाफ कर दिया क्योंकि वो नीचे वाला पोर्शन हमने दिया तो हाफ हो गया वो। ठीक है, तो इसको भी हमने हाफ क्यों करा है? इसलिए कि हमने 50% नगद दिया है, कैश अभी दे दिया है, बाकी अभी हमने दिया नहीं है, तो म्यूनिसिपल टैक्स वही माइनस करते हैं जो हमने कैश में दे दिया है, इसलिए इसको उसका भी 50% निकाला है, तो बैठा है 14,250। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल आई थी पीछे से 160, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करके 14,250। ठीक है, और इसमें से माइनस करके 1,60,000 में से माइनस 14,250 माइनस करके नेट एनुअल वैल्यू आ गई है 1,45,750। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू के बाद क्या स्टेप होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें से लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी का वो डिडक्शन है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सीधा सीधा नेट एनुअल वैल्यू का 30% डिडक्ट करता है, यानी किसी की भी हाउस प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू आएगी तो उसका 30% डिडक्शंस मिलेगी। तो 1,45,750 का 30% 43,725 की इसको छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगी अंडर सेक्शन 24 में, हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई लोन वगैरह ले रखा है तो वो डिडक्ट में होता है। इस क्वेश्चन में इसने इंटरेस्ट था इसका होल प्रॉपर्टी का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 21-22 का, 21-22 का मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है, अब प्रीवियस ईयर तो इसका 23-24 है, हम क्योंकि असेसमेंट ईयर 24-25 की बना रहे हैं तो 23-24 इसका फाइनेंशियल ईयर है, तो उससे पहले का जो लोन होगा उसे कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन यानी कि जब कंस्ट्रक्शन हुआ है उससे पहले का पीरियड। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 30,000 रुपये का लोन था वो। ठीक है, 30,000 रुपये का लोन जो था वो तो होल प्रॉपर्टी का था, यानी कि ग्राउंड फ्लोर का भी और फर्स्ट फ्लोर का भी, तो उसको पहले हाफ कर देंगे हम, 30,000 का हाफ इसलिए करा है क्योंकि हमें तो सिर्फ ये जो किराए पे हमने मकान दिया है आधा उसी का निकालना है, इसलिए इसको हाफ करा है। अब एक रूल है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है, यानी कि 1/5 करेंगे उसको। तो हाफ तो इसलिए करा है कि हाफ दिया, अगर फुल दिया होता तो हमें हाफ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 1/5 करना है। इन 30,000 इंटू हाफ करा है इंटू 1/5, तो 3,000 रुपये की इसको यहाँ भी छूट मिली है। तो अब आइए नेट एनुअल वैल्यू में से 1,45,750 में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 माइनस करी 43,725 और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लोन माइनस करा, इंटरेस्ट माइनस करा 3,000 रुपीज, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट वाली 99,025 निकल कर आई है।
तो इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई है 99,025। क्लियर है? एक बार रिवाइज करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया, और कुछ कोई और वीडियो डालना हो किसी और टॉपिक पे तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैं अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट के लिए, टैक्स अकाउंटेंट के लिए अकाउंटिंग प्राइम, टैली प्राइम और इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस के वीडियो लाता रहूँगा। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं आगे बता रहा हूँ। तो ये जो लेट आउट प्रॉपर्टी वाला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की, तो 99,025 निकल कर आ गई है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं कि इसकी अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी थी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हाफ पोर्शन था जो फर्स्ट फ्लोर में रह रहा था। तो नेक्स्ट देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू नील होती है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताता हूँ, आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी, आप अगर अपनी कंपटीशन बनाना चाहते हैं, खुद ही आपकी हाउस प्रॉपर्टी है और आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की नील वैल्यू मानी जाएगी। आपने कोई लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट उसका माइनस कर देंगे अप टू 2 लाख रुपीज तक, तो आपका वो लॉस आ जाएगा। इस केस में हमने नेट एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की नील वैल्यू है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, वही जो 30,000 था उसका हाफ, हाफ यहाँ के लिए हुआ, हाफ हो गया पिछले वाले जो लेट आउट प्रॉपर्टी थी उसके लिए, उसका 1/5। मैंने कहा था ना 1/5 5 इंस्टॉलमेंट में जाता है, तो 3,000 पे लेस होगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस आ गया इस केस में 3,000। ठीक है, अब देखिए पीछे वाले में आ जाइए थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट थी 99,025, जो हमने किराया भी दी थी वो तो है 99,025, और जो हमारी सेल्फ थी वो 3,000 का लॉस निकल कर आया है। वो लॉस किस लिए आया है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो हमने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट का हाफ, 30,000 इंटरेस्ट का हाफ का 1/5 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है 3,000 रुपये का। तो उस अमाउंट में से 3,000 रुपये माइनस करें तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट 96,025 निकल कर आई है। मैं आपको बता दूं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या होगा। अगर आपकी कोई 1, 2, 3 या कुछ भी प्रॉपर्टी निकल कर आ रही है, उसमें से अगर किसी में लॉस हो रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हुआ था, और हमने जो किराए पे जो हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी उसमें हमें लॉस हुआ है 3,000 रुपये का, तो माइनस करके हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई है 96,025। तो इसका इंपॉर्टेंट नोट्स यही है कि द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज ऑलवेज टेकन एज नील। अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू हमेशा नील होती है। एज पर सेक्शन 70 द लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर एनदर प्रॉपर्टी। तो दूसरी वैल्यू भी वही है, सेक्शन 70 कहता है कि एक हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं आपस में। तो ये हो गया हमारा वीडियो कंप्लीट, और यहाँ पे हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी की कंपटीशन निकल कर आ गई है। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।